जैसे ही शाम होती है तो मैं और मेरे भैया पहुंच जाते हैं मार्केट, वो भी शॉपिंग करने। फिर मेरी नज़र पड़ती है छोले भटूरे वाले भैया पे, जो कि गर्मा गर्म भटूरे बना रहे थे। तो देर किस बात की, मैं और मेरे भैया पहुंच जाते हैं छोले और भटूरे खाने। लेकिन छोले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया जो आज मैं घर पे छोले और भटूरे बनाने वाली हूँ। तो रात में ही मैंने काबुली चनों को फूलने के लिए डाल दिया था। सुबह में जैसे ही वो फूल जाता है ना, उसके बाद चने को मैं उबाल लेती हूँ। जैसे ही उबल जाता है उसके बाद मैं छोले बनाना शुरू कर देती हूँ। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल के, जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। फिर 3 पीस हरी मिर्च, 2 पीस तेज पत्ता डाल के थोड़ी देर भून लेती हूँ। जैसे ही भुन जाता है तो फिर 2 पीस मैंने प्याज काट लिया था, वो भी पतला पतला कटे हुए प्याज को मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ और थोड़ी देर भून लेती हूँ। जैसे ही भुन जाता है उसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। फिर जैसे ही प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाता है ना, उसके बाद मैं उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर डाल करके थोड़ी देर मिक्स कर देती हूँ। और कलर के लिए मैं काश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ। फिर सारे मसाले को मैं अच्छी तरीके से पका लेती हूँ। जैसे ही मसाला पक जाता है ना, उसके बाद मैं उसमें गरम मसाला और मीट मसाला डाल करके साथ में छोले मसाले भी डाल देती। फिर मैं सारे मसाले को अच्छी तरीके से पका लेती हूँ। जैसे ही पक जाता है उसके बाद मैं छोले को डाल देती हूँ। फिर छोले को 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लेती हूँ। फिर स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और हमारा छोला बनके रेडी हो जाता है। जैसे ही छोला बन जाता है ना, तो लास्ट में मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देती हूँ और हमारा छोला बनके रेडी हो चुका है। फिर जैसे ही छोला बन जाता है ना, उसके बाद मैं भटूरे बनाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। तो भटूरे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मैदा ली। मैदा लेने के बाद मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ और खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर डाल करके मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। और फिर थोड़ा सा सूजी और रिफाइन ऑयल डाल करके मैं अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद मैं पानी डाल करके आटा को गूंथ आटा को मैं अच्छी तरीके से गूंथ लेती हूँ। फिर 3 से 4 घंटे के लिए मैं आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। जैसे ही 3 से 4 घंटा हो जाता है ना, उसके बाद मैं भटूरे बनाने शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी लोई काट लेती हूँ और उसे हाथों की सहायता से मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। आप चाहे तो बेलन की भी हेल्प ले सकते हो। इसी तरीके से मैं सारे भटूरे बना लेती हूँ और एक एक करके फ्राई करना शुरू कर देती हूँ। और देखिए हमारा भटूरा एकदम खिला खिला बन रहा है, क्योंकि मैं आटे को 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दी थी। भटूरे बन जाता है ना, तो जिस तरीके से मैं छोले और भटूरे बनाई हूँ, बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाइए। आपके छोले और भटूरे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। जैसे ही छोले भटूरे बन जाते हैं ना, उसके बाद मैं खाना शुरू कर देती हूँ। और छोले भटूरे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। फिर जैसे ही मेरे घर में छोले और भटूरे खाते हैं, सब लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।